वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दीपोन कॉमर्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक सम डिस्कस किया था और साथ में एक होमवर्क भी दिया था आपको। आज मैं आप लोगों के साथ और एक इम्पॉर्टेंट सम डिस्कस करूंगा जिसका कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपका एग्जाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन। आपके सामने मिस्टर ए का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। उस ट्रायल बैलेंस को कंसीडर करते हुए आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में है और आखिर में आपका 3 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा एडजस्टमेंट है सन्ड्री रिसीव्ड इन एडवांस और तीसरा एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, क्लोजिंग स्टॉक इज इंडिपेंडेंट आइटम, वो किसी के साथ एडजस्टेड नहीं होगा। दूसरा आइटम है सन्ड्री रिसिप्ट किसके साथ एडजस्टमेंट होगा? सन्ड्री रिसिप्ट के साथ। चलिए हम लोग सन्ड्री रिसिप्ट ढूंढते हैं। सन्ड्री रिसिप्ट मेरा क्रेडिट साइड में मिला तो इसके अगेंस्ट में हम लोग ए लिख लेंगे। ए का मतलब इसको मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ, तो ये किसके साथ होगा? एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो चलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट ढूंढते हैं। एडवर्टाइजमेंट मेरा डेबिट साइड में मिला तो इसके अगेंस्ट में हम लोग ए लिख लेंगे, यानी कि ए भी आपका एडजस्टमेंट होगा। तो चलिए अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे। ये रहा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था अगर आपका हैंड राइटिंग बड़ा हुआ तो फॉर्मेट 2 पेज का बनाइए और अगर आपका छोटा हैंड राइटिंग है तो 1 पेज में हो जाएगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट बनाने के बाद उस आप अकॉर्डिंगली आपका जगह छोड़िए और उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए एज एट 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके आइटम बिठाएंगे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला आइटम क्या है देखिए क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने पिछले वीडियो में बोला था हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का फर्स्ट आइटम। ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में बिठा देते टू ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट मेरा था परचेज जब भी मेरा होगा हम लोग क्या देखेंगे? परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में देखिए आपका परचेज रिटर्न है कितना है? 5000। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाइए, लिखिए टू परचेज लेस परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न और माइनस करके अमाउंट को बाहर ले जाइए। ठीक है, तीसरा आइटम है आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि आपका प्रोडक्शन में खर्च होता है और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर प्रोडक्शन एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेजेस भी आपका एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस ही है और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा साइड? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। जब भी मुझे सेल्स रिटर्न मिला मुझे ढूंढना है क्वेश्चन में सेल्स है कि नहीं। सेल्स है, हाँ देखिए सेल्स आपका है कितना है? 90,000। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको आप बाहर लेके जाइए। मैंने पिछले वीडियो में बोला था ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में 3 आइटम आता है, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और कोई भी एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, सेल्स रिटर्न के बाद नेक्स्ट मेरा है रेंट। रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में बिठेगा। तो आप अकॉर्डिंगली जगह छोड़िए और नीचे आके लिख लीजिए टू रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था डिस्काउंट और कमीशन अगर क्वेश्चन का डेबिट साइड में दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाएगा और अगर क्वेश्चन का क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आज मेरा डिस्काउंट किस साइड में है? डेबिट साइड में, यानी कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में बैठेगा टू डिस्काउंट। नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक, मतलब कि मेरा बैंक में पैसा है मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी है
और प्रॉपर्टी मतलब एसेट साइड, तो एसेट में जाके हमने बिठा दिया कैश एट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुडविल। गुडविल मेरा रेपुटेशन, एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, और कोई भी एसेट आपका किस साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर भी मेरा क्या है, एसेट, तो एसेट मतलब आपका एसेट साइड में जाके बैलेंस शीट का बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी मेरा क्या है, एसेट है, और एसेट मीन्स आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी अगर क्वेश्चन में हुआ, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, सैलरी इज द फर्स्ट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का फर्स्ट आइटम क्या है, सैलरी, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाइए और बिठाइए टू सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स। जब भी ड्राइंग्स मिलेगा आप लोग क्वेश्चन में कैपिटल ढूंढिएगा। कैपिटल आपका है, हाँ है 40,000। अभी आप लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाइए, लिखिए कैपिटल, लेस कीजिए ड्राइंग्स, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको अंदर लिखिए, क्योंकि इसके साथ हम लोग नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स मिलेगा आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कैपिटल। तो बैलेंस शीट में जाइए, लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखिए और उससे लेस ड्राइंग्स कीजिए, जो अमाउंट आएगा माइनस करके नीचे लिखिएगा, क्योंकि इसके साथ में नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड हम लोग बिठा देते हैं, और अमाउंट को हम लोग अंदर लिखेंगे। क्यों अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसका अगेंस्ट में ए लिखा है, यानी कि इसके साथ क्या है आपका एडजस्टमेंट है। ठीक है, अभी हम लोग एडजस्टमेंट छोड़ते हैं, आखिर में करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट को हमने आंसर अमाउंट अंदर में लिखा। क्यों अंदर में लिखा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ए लिखा था, यानी कि इसका एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट है आपका रिपेयर्स। रिपेयर्स भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्रेडिट साइड की ओर चलते। पहला है आपका सेल, हमने जिसको ऑलरेडी बिठा दिया। परचेज रिटर्न, ये भी आपका ऑलरेडी बैठ गया। क्रेडिटर्स, इसको भी बिठा दिया, सॉरी नहीं बिठाया, क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स मेरा क्या होगा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल, बिठा दिया। जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी एक तरह का टैक्स है, और कोई भी टैक्स अगर कलेक्टेड लिखा है दैट मीन्स इट इज लायबिलिटी। ठीक है, कोई भी टैक्स कलेक्टेड होने से क्या, लायबिलिटी। नेक्स्ट है सन्ड्री रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट होने से मेरा इनकम है, और कोई भी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जाइए, लिखिए बाय सन्ड्री रिसिप्ट, और अमाउंट को अंदर लिखिए। क्यों अंदर लिखिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ए लिखा है, यानी कि इसका एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो बाय सन्ड्री रिसिप्ट लिख के अमाउंट को अंदर लिखिए। नेक्स्ट है डेंजर आइटम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई भी आउटस्टैंडिंग आइटम अगर ट्रायल बैलेंस का अंदर में दिया है तो वो सिर्फ आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी आउटस्टैंडिंग आइटम, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी, कुछ भी हो सकता है, अगर वो आपका ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का अंदर दिया हुआ है तो वो सिर्फ आपका लायबिलिटी साइड में आएगा और कहीं पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने सभी आइटम बिठा दिया। अभी हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 40,000 और ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू 35,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बिठाते। मैंने कल पिछले वीडियो में बोला था क्लोजिंग स्टॉक दो जगह में आएगा, एक आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और एक आपका होगा बैलेंस शीट का एसेट साइड। तो हम लोग दोनों जगह में पहले बिठा देते, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे। अभी मेरा अमाउंट क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू है 40 और 35,000। इन दोनों वैल्यू में छोटा कौन है बोलिए आप लोग, हाँ 35,000 छोटा वैल्यू है। तो जो वैल्यू छोटा होगा उसको ही हम लोग दोनों साइड में बिठाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा कितना 35,000 और इधर भी मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा 35,000, क्योंकि रूल बोलता है क्लोजिंग स्टॉक अगर दो वैल्यू दिया है तो वो छोटा होगा उसको हम लोग बिठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सन्ड्री रिसीव्ड इन एडवांस। सन्ड्री रिसीव मेरे एक तरह का इनकम है और इनकम क्या हुआ है, रिसीव्ड इन एडवांस। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, कोई भी इनकम अगर रिसीव्ड इन एडवांस होता है तो उस आइटम से हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, तो सन्ड्री रिसीव्ड से लेस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस। कितना है 1000, माइनस करके बाहर ले जाइए।
ठीक है। और फिर वही रिसीव्ड इन एडवांस आपका आएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। आपका पॉइंट बोलता है कि कोई भी इनकम अगर रिसीव्ड इन एडवांस हुआ तो उस आइटम से हम लोग माइनस करेंगे और फिर वही अमाउंट को जाकर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में बिठाएंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा, उस इनकम से लेस होगा और लेस किया हुआ अमाउंट बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाके बैठेगा, ठीक है। अभी है डेंजर एडजस्टमेंट, जो कि है 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज रिटर्न ऑफ। ये है आपका सबसे डेंजर आइटम। एडवर्टाइजमेंट क्या दिया, देखिए एडवर्टाइजमेंट का दो तरह का एडजस्टमेंट देगा, आइदर कैरी फॉरवर्ड बोलेगा या फिर रिटर्न ऑफ बोलेगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ बोलने से आपको प्रॉब्लम है, तो चलिए हम इसको वर्किंग नोट में जाते हैं। रिटर्न ऑफ आपका कितना दिया है, रिटर्न ऑफ 1/5, ठीक है। कितना दिया है 1/5, ठीक है। अभी आप लोग अमाउंट रिटर्न ऑफ का अमाउंट निकालिए। एडवर्टाइजमेंट आपका कितना था, एडवर्टाइजमेंट आपका था 3000, कितना था देखिए 3000 और रिटर्न ऑफ मेरा दिया है 1/5, कितना दिया है 1/5। कैलकुलेशन कीजिए, अमाउंट आएगा 600, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिटर्न ऑफ दिया है कितना 1/5, तो रिटर्न ऑफ का अमाउंट निकालिए। एडवर्टाइजमेंट है 3000, तो 3000 का 1/5 यानी कि 600। रिटर्न ऑफ निकालने के बाद अभी हम लोग कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे। कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट होगा, एडवर्टाइजमेंट कितना था 3000, इससे आप लोग रिटर्न ऑफ माइनस कीजिए, अमाउंट आएगा 2400। एडवर्टाइजमेंट में अगर आपका कैरी फॉरवर्ड दिया है साम इजी हो जाता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ दिया है, सबसे पहले आपको रिटर्न ऑफ का अमाउंट निकालना है और उसके बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे। कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट फार्मूला है टोटल एडवर्टाइजमेंट माइनस रिटर्न ऑफ। आपका कैरी फॉरवर्ड कितना आया 2400। इसी 2400 को हम लोग एक बार एसेट साइड में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैरी फॉरवर्ड, ठीक है 2400, और फिर एडवर्टाइजमेंट में लेस करेंगे, लेस कैरी फॉरवर्ड 2400, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका रिटर्न ऑफ दिया है तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न ऑफ का अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे। कैरी फॉरवर्ड का जो अमाउंट आएगा वो एक बार पहले एसेट साइड में बिठेगा और फिर उसी अमाउंट को हम लोग एडवर्टाइजमेंट से लेस करेंगे, ठीक है। अभी मेरा सब आइटम बैठ गया, अभी हम लोग एक एक करके क्लोज करते। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट की ओर। ट्रेडिंग अकाउंट का आप लोग देखेंगे कि क्रेडिट साइड बढ़ा हो रहा है। मैंने पिछले दिन भी बोला था, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, और इसका फॉर्मूला होगा क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट का अमाउंट से डेबिट माइनस कीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट आएगा उसको आप लोग क्रेडिट साइड में कैरी कीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आप लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड बड़ा आने से मैंने पिछले दिन भी बोला था, आपका बैलेंसिंग फिगर क्या होता है नेट प्रॉफिट, तो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे नेट टू नेट प्रॉफिट और अमाउंट होगा क्रेडिट माइनस डेबिट। अमाउंट कितना आ रहा है 38,400, कितना आ रहा है आपका 38,400, ठीक है। ये जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है इसको अभी हम लोग जाके बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बाहर लेके जाइए, ठीक है। अभी आप लोग बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर नहीं मिलता है दैट मीन्स आपने कहीं पे गलती किया है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक होमवर्क प्रेजेंट करूंगा, आप लोग उस होमवर्क को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी जगह में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसको क्लियरली समझा दूंगा। तो अभी आपका होमवर्क आ रहा है, तो देखिए आपके सामने मिस्टर सी का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपको तो पता ही है क्या क्या आपको बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें आपका बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, जो कि आपका एसेट है, ठीक है। बी आर मतलब क्या, बिल्स रिसीवेबल, जो आपका एसेट है। आपका 4 एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो फिक्स्ड एसेट इस क्वेश्चन में मेरा 2 है, एक है आपका फर्नीचर, दूसरा है आपका बिल्डिंग। इन दोनों के ऊपर आपको क्या करना है मालूम है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। और कैश एट बैंक का अमाउंट है 47050, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम होने से मैं दिखा के दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।